Assalamualaikum everyone and welcome back to Tamasha season 3 review of episode number 40। दिन का स्टार्ट हुआ जैसे होता है, गाना लगा और सब थोड़ा बहुत डांस करना स्टार्ट हो गया। वैसे मैंने नोटिस किया है डांस के दौरान ना इनकी इतनी एनर्जी नहीं होती। सीज़न 2 वाले कंटेस्टेंट सही प्रॉपरली किया करते थे, उनकी काफ़ी एनर्जी होती थी, स्पेशली उनके बॉयज़ की। जीहा ने अपने कपड़े रखे हुए थे चेयर के ऊपर, वो प्रेस कर रही थी तो उन्हें आगे उसके ऊपर बैठने लगी और वो कह रही थी कि यहाँ पे मैंने अपने कपड़े पड़े हुए हैं। वैसे वो क्या अजीब सा सीन था। अच्छा अनम ना, अब मैंने वैसे अनम को काफ़ी सपोर्ट किया लेकिन मैंने नोटिस किया कि अनम ना अनोइंग है थोड़ी सी। और ये बात है वो वाकई उससे चिढ़ चढ़ जाती है बंदे को, क्योंकि वो कुछ फजूल मुद्दों के ऊपर भी बोलती है जिसके ऊपर आप आराम से लाइक कपड़े किसी और चेयर पर रख देते, कोई इतनी बात ही नहीं थी। और वो उसको एपिसोड के अंदर भी डाला, एडिटर ने भी ये नहीं किया कि उसको निकाल। उसके बाद जो शुरू हुआ है ना, ओए होए होए, मतलब मज़ा आ गया मुझे। तो हुआ ऐसा था कि कल की जो एपिसोड थी इससे पुराने वाली, उसके अंदर बेसिकली वजीहा ने कहा था सरान और अकील के बारे में कि ये लोग नाश्ता बनाते हुए हेरा फेरियाँ करते हैं, कुछ इस तरह का उसने बोला था। वैसे मैंने नहीं सुना, लेकिन ख़ुद से नहीं सुना, पर पता नहीं कहीं उसने बोला है। बहरहाल कुछ ऐसा वर्ड यूज़ किया है या फिर एग्जैक्ट यही वर्ड यूज़ किया है। हमना ने आके अकील और सलान नाश्ता बना रहे थे और हमना ने आके अकील और सलान को बता दिया कि वजीहा ने तुम लोगों के बारे में ये बोला है, ठीक है। अब ये लोग पराठे बना रहे थे और वजीहा आई ऊपर से, उधर से चल चल के आ रही है और अकील को आके कहती है मेरे लिए स्पेशल वाला पराठा बनाना। और फिर जो मज़ा आया है और दोनों स्टार्ट हो गए, अकील और सलाद भी हर बात के ऊपर। और फिर अकील ने एक बड़ा मज़े के अंदर जो लाइन भी बोली थी कि बेसिकली वजीहा जैसे बात कर, जो उसने अपना हाथ उसके आगे रखा हुआ था, तो अकील कहते अपना हाथ हटा लो, ये ना हो पराठा घुमा के तवे पे ना चला जाए। और भी कुछ इस तरह उसके ऊपर वैसे जी हंस पड़ी थी, लेकिन उसको 2 मिनट बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर आगे वो लड़ना स्टार्ट हो गया। और अब अरसलान ने भी कहा कि जिसका भी वो अंडा था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी, ये था वो था। उन दोनों ने वैसे इसकी अच्छी हंसी की थी और मुझे देख के मज़ा भी बहुत आया था। वहाँ से आज भी चलता चलता आ गया तो वो जीहा भी चीखना स्टार्ट हो गई और ये बहुत सारी चीज़ें खैर। लेकिन मेन जो बात पॉइंट पकड़ने का है ना, अकील ने उसको कहा था कि उसने आगे हाथ रखा हुआ था, तो अकील ने उसे कहा था, अकील के हाथ के अंदर पराठा था, अकील ने बोला कि हाथ पीछे कर लो, ये ना हो पराठा घुमा के तवे पे ना गिर जाए। उसने ये बात बोली, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ वो मैं बताती हूँ। अगर हमको बेचारी को अपने अंडों की पड़ी हुई थी, पता नहीं वो कोई मानी अपना अंडा ही शेयर कर देता है, खाता नहीं है। तो अनम कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं दिया, मैं हरा के सबसे ज़्यादा उनकी करीबी दोस्त हूँ। जुनैद कहता है ये क्या बात हुई, हम भी दोस्त हैं। हम क्या, अच्छा अनम बहुत अच्छी लग रही थी वैसे इस एपिसोड के अंदर। ओके फाइन, अब हम पहले वाला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो अकील ने वजीहा को कहा, जो कहा वो मैं 2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि पराठा तवे के ऊपर ना गिर जाए। वजीहा ने जाके यास को बोला कि इसके हाथ में पराठा था और मैं सामने खड़ी हुई थी, और इसने कहा, हाथ में पराठे वाली बात मुझे नहीं पता इसने की है कि नहीं, लेकिन इसने कहा कि मेरा हाथ घुमा के ना आ जाए। तो हाथ घुमाने का मतलब तो यही होता है ना कि थप्पड़ मारना। और एयास ने भी कहा कि मतलब एयास को उस चीज़ का वो लगा कि इसने इस तरह की बात की है। एनीवेज अब वो क्लिप इतना वायरल हो गया है कि मतलब वजीहा ने हद ही ख़त्म कर दी। उसने उसको क्या, उसने स्टेटमेंट सारी चेंज कर दी। हालांकि गीले मजाक के मूड में बोला था और उसने बात टोटली चेंज की थी, जिसको वजीहा ने मोल्ड करके और तरह से बताया था। सो वजीहा का बहुत सीन ऑन हुआ है। आफ्टर दिस सीन लाइक आई थिंक दैट अयाज को अकील से शायद कोई मसला ना हो, लेकिन वजीहा ने उसको मैनिपुलेट किया, उसके दिमाग में घुसती है, उसको ये बता दी है कि अकील ऐसा वैसा। शायद आई थिंक स्टार्ट के अंदर मुझे लगता है कि अयाज को अकील से मसला शायद नहीं था। साइमा की यानी ना उधर सकी, साइमा क्या चढ़ाने के लिए करती है ना हमको। वैसे वो ग्लासेस वाकई अच्छे लगते हैं वैसे साइमा के ऊपर है। वैसे साइमा कह रही थी कि दानिया जो है वो ब्लैकमेल कर रही है अवाम को, कहती है कि आप मुझे जितवाएंगे तो मैं पता नहीं चैरिटी करूँगी या पैसे दूँगी या कुछ ऐसा। तो कहती है वैसे ये झूठ बोल रही है क्योंकि इसकी जो कॉज है वो मुझे पता है, इसने मुझे बताया था और वो भी बहुत ही बेतुकी है, ये वो है। मैंने कहा साइमा वेरी नाइस, कैरी ऑन। और जस्ट बाय द वे दानिया से याद आया कि ईमान का ना एक इंटरव्यू आया है कुछ दिन पहले, जो कि मैंने आधा देखा है। और ईमान ने दानिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं और ईमान जी ने ये बोला है कि दानिया लोगों को मैनिपुलेट करती है, कान भरती है। साइमा की और मेरी लड़ाई नहीं थी होनी, क्यों वो इसी वजह से हुई क्योंकि दानिया ने उनके कान भरे हुए थे काफ़ी दिनों से। अदरवाइज साइमा अच्छी है और बाकी सब अच्छे हैं, लेकिन दानिया जो है ना वो
बहुत बड़ी चुड़ैल है। मैंने कहा हमें पता है पहले ही। अरसलान ने बाहर आके वजीहा वाली बातें याद से की। मैंने कहा अरसलान पागल कर भी किससे रहा है, अकील अपने लिए वोट छूट मांग रहा था। मैंने कहा लोग वोट दे रहे हैं वैसे ही। अच्छा नुमान कहता है मैं अपने वीक पॉइंट्स किसी को दिखाना नहीं चाहता। मैंने कहा नुमान क्या ही बोलूँ, गेम खेल नहीं रहा, वीक पॉइंट्स की पड़ी हुई है। और बाकी अरसलान और पूछ रहे थे अकील साइमा से कि आपको क्या लगता है कौन जाएगा। तो साइमा कहती है मुझे कैसे पता होगा। वो कहते हैं आप करती है ना अपनी मेडिटेशन वगैरह, तो इस वजह से ये वो। अच्छा अकील ने आज फिर वो बात की कि ये लोग मुझे घर तक छोड़ के आएंगे, अंदर करके आएंगे। तो अकील को भी आई डोंट नो, आई थिंक घर का माहौल बहुत गर्म हो गया हुआ हो गई जी बादशाह सलामत की। और आया 8 सेफ्टी टास्क जिसके अंदर बलून्स पड़ने थे और हर एक बंदे के पास 3-3 बलून थे, 2 बाजुओं के ऊपर और 1 सर के ऊपर। सो टास्क से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अच्छा टास्क के अंदर जो फटे हुए थे, वैसे टास्क मज़े का था, थोड़ा वैसे फिज़िकल था, मतलब लोगों को चोटें छोटे काफ़ी ज़्यादा लगी थी और साइमा तो बहुत ही बुरे तरीके से गिरी थी। सो टास्क का ना सीन ये था कि दरमियान में एक फटा हुआ था अकील और रियाज का, जिसके अंदर पहले एयाज ने आके अकील का बलून फाड़ा। ओके प्रीटी फाइन। उसके बाद ये हुआ कि अकील ने जब एयाज का बलून फाड़ा था तो बजर बच गया हुआ था और मुझे 100% यही लगना था कि अकील सही कह रहा है और एयाज गलत कह रहा है। लेकिन मैंने फिर स्पीड काफ़ी कम करके और मैंने उसमें देखा तो जो इनका बजर बेसिकली बजता है ना, वो एक दफ़ा आवाज़ आती है फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ आती है। तो जब एक दफ़ा आवाज़ आ गई थी ना, उसके भी बाद अकील ने उसका फाड़ा था, तो विच वॉज लाइक अनफेयर। ज़ाहिर सी बात है जब बस आवाज़ जैसे ही आ गई उसी लम्हे लाइक उसके बाद आप बैलून नहीं थे फाड़ सकते, लेकिन उसने फाड़ा। और एयाज काफ़ी देर मतलब बोलता रहा और हुमना ने देख लिया हुआ था। तो हुमना माही को कह रही थी कि इसने बज़र के बाद उसका फाड़ा है, जो कि नहीं फट सकता ऑब्वियसली। और अकील वहाँ पे गलत था। लाइक मैं अकील की फ़ैन हूँ बट मैं अकील को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करूँगी। अकील वहाँ पे 100% गलत था। अकील ने उसका बाद में फाड़ा था, लेकिन माही का पता नहीं क्या जोन चल रहा है। माही से बिल्कुल भी वजारत संभाली जाए, उससे जज ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। फिर दूसरा एक और मुद्दा हुआ जो कि हुआ था नुमान और अरसलान का। सो बेसिकली अरसलान के पास एक बलून रह गया था सिर्फ, और नुमान ने उसका बलून फाड़ दिया। और जब उसका फट गया तो उसके बाद अरसलान ने नुमान का फाड़ा। तो उसके बाद वो फाड़ ही नहीं था सकता अरसलान उसका, क्योंकि अरसलान की अपनी गेम ही ख़त्म हो गई थी। वो कैसे किसी और का दोबारा फाड़ सकता है। तो उसके अंदर भी आई फील लाइक नुमान ठीक था और टोटली लाइक नुमान और एयाज ठीक थे और अरसलान और अकील गलत थे, ठीक है। लेकिन उसकी भी माही को समझ नहीं आई। मैंने कहा माही आपका काम हो गया हुआ है। और बादशाह ने सही की है वैसे माही की। बादशाह कहते हैं आपका क्या करना काम क्या है, आप वज़ीर किस लिए हैं। तो साइमा ने आगे से कहा टहलने के लिए। तो साइमा की भी हुई बादशाह से कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद माही की हुई और फिर इन्होंने दोनों को एक एक बलून दे दिया, अकील को भी और एयाज को भी। अकील को नहीं था मिलना चाहिए क्योंकि अकील ने वाकई मतलब उसका वज़र के बाद फाड़ा था, तो उसकी मुझे सेंस नहीं समझ आई। खैर एनीवेज गेम का मुझे लगता है और कुछ गेम में हास हुआ नहीं था। साइमा और अरसलान की जो नोक झोंक चलती रही थी वो मैंने इन्जॉय की थी, वो मैं उनकी हमेशा इन्जॉय करती हूँ, साइमा और अरसलान की भी और अकील और अनम की भी। वायरल एंड के ऊपर सेव हो गया नुमान और मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई क्योंकि मैं इस हफ्ते नुमान को निकलवाना चाह रही थी। बाकी आई फील लाइक किसी का मुझे समझ नहीं थी आ रही अभी के कौन निकले, क्योंकि सब ही शो के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो वजीहा को ऑडियंस आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, आज को भी, लेकिन अब मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं शो में, तो उनको तो नहीं जाना चाहिए। बिकॉज़ शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो आपसे रिएक्शन निकलवा रहे हैं बेशक वो बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर उसको रहना चाहिए। और इसी तरह साइमा तो है बिल्कुल भी नहीं, और यानी कि साइमा का तो अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, सो वो तो बिल्कुल ना निकले। और इसी तरह से मानी भी आई थिंक पिछले काफ़ी दिनों काफ़ी गंद कर रहा था, लेकिन अब उसने फिर एक बैक स्टेप ले लिया। आई एम सॉरी। सो बाकी अनम कोई भी नहीं। जो मेरा एंड पे मुद्दा मुझे लगता है नुमान को या फिर जुनैद को जाना चाहिए था, और ज़्यादा नुमान की तरफ थे मेरे हाथ। सो लेकिन नुमान से हो गया एंड इट्स सैड। तो अब कौन जाएगा आई डोंट नो। खैर वो सेव तो हो गया था। और उसने एंड पे पता नहीं क्या भाषण दे रहा था कि जो
पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे लगता है वो ना अरसलान लोगों को सुनवा रहा था वैसे अपने दिल से। अच्छा, दानिया ने कहा कि साइमा घटिया प्लेयर है। मैंने कहा दानिया क्या ही बोलूँ, लाइक मुझे लगता है साइमा बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उसके अलावा साइमा की एंड पे माही के साथ दोबारा नोक-झोंक हुई थी और साइमा से कही थी आप मुझे बताने के लिए वज़ीर बनी है, ये वो लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो सही है, लेकिन जो बात है ना वैसे माही से वजारत नहीं संभाली जा रही, उससे डिसीजन लिया ही नहीं जाता और पता नहीं अब वो अच्छी है, लाइक अंदर से वो अपनी अच्छाई में मार खा रही है या जैसे भी है। And yeah, it was the episode. I will see you guys in the next video, and if you like this video then subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.